तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि हमारे पास एक ऐसी एटीएम मशीन होती जिसमें जब मन जितना चाहे उतना पैसा हम निकाल सकते और वो पैसे कभी खत्म भी नहीं होते। क्या ऐसा होना मुमकिन है? ऐसा तो बस सपनों में ही होता है। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ कोशिश हमारे देश के मशहूर बिजनेसमैन रिलायंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ और हमारे देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी ने की थी और उसमें सफल भी हुए। जैसे दुबई में सोना निकालने की एटीएम मशीन है, ठीक उसी तरह मुकेश अंबानी के पास भी पैसों से भरी एटीएम मशीन है और उस मशीन का नाम है जामनगर ऑयल रिफाइनरी। दोस्तों ऐसी क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है। हमें अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। जब भी हम मुकेश अंबानी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो है जियो और जियो के प्रोडक्ट्स जैसे कि जियो फाइबर और जियो मार्ट। हमें लगता है कि मुकेश अंबानी इतने अमीर सिर्फ जियो की वजह से ही हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है जो मेरी और आपकी नजरों के सामने तो है पर फिर भी हम उससे अनजान हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ। मुकेश अंबानी, जिन्हें प्यार से मोटा भाई भी बोला जाता है, उनकी बेशुमार दौलत और इतनी अमीरी के पीछे का सबसे बड़ा कारण जामनगर में स्टैब्लिश्ड उनका ऑयल रिफाइनरी है। ये ऑयल रिफाइनरी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जामनगर ऑपरेटेड ऑयल रिफाइनरी मोटा भाई के पैसों का एक ऐसा कुआं है जिससे ये जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। और इस रिफाइनरी में ऐसा क्या खास है और मोटा भाई ने ये रिफाइनरी कब लगवाई, कैसे लगवाई, क्यों लगवाई और रिफाइनरी से जुड़े हर फैक्ट्स एंड फिगर्स को आइए हम जानते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको ऑयल रिफाइनरी के बारे में बताना चाहूंगा। तो बेसिकली सरल भाषा में अगर समझे तो रिफाइनरी का काम होता है चीजों को रिफाइन करना यानी कि छानना। सिमिलरली ऑयल रिफाइनरी में भी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैसोलीन और काफी तरह की पेट्रोलियम की चीजें हैं जो निकाली जाती है। इसका मतलब ऑयल रिफाइनरी का काम होता है क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करके अलग अलग तापमान में प्रोसेस करके उसे यूजेबल बनाना अलग अलग फॉर्म्स में। और दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अगर किसी के पास है तो वो है मुकेश अंबानी जी के पास। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी ने ये रिफाइनरी कब और क्यों लगवाई। इस रिफाइनरी को सबसे पहले मुकेश अंबानी जी के पिता लेट श्री धीरू भाई अंबानी जी ने 1999 में बनवाया था। धीरू भाई अंबानी जी भी काफी बिजनेस माइंडेड आदमी थे। उनका इस रिफाइनरी को खोलने के पीछे का आइडिया ये था कि वो वेंडर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। बैकवर्ड इंटीग्रेशन तब होता है जब कोई कंपनी उस कंपनी को खरीदती है जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी अपनी ही कोई सहायक कंपनी बना ले जो उसके लिए रॉ मटेरियल ही बनाने लगे और धीरू भाई अंबानी जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। सबसे पहले इन्होंने ओनली विमल को स्टार्ट किया जो कि एक कपड़े की कंपनी थी। फिर इन्हें कपड़े बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यार्न की जरूरत थी तो इन्होंने सोचा कि खुद का यार्न बनाने की कंपनी खोल लेते हैं और इसलिए इन्होंने 1980 में पॉलिस्टर यार्न फिलामेंट बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें पॉलीमर की जरूरत पड़ने लगी तो इन्होंने खुद से पॉलीमर बनाना शुरू कर दिया। फिर पॉलीमर के लिए पेट्रोकेमिकल की जरूरत लगने लगी तो इन्होंने वो भी बनाना शुरू कर दिया। फिर देखा कि पेट्रोकेमिकल कैसे आता है तो पेट्रोकेमिकल क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से मिलता है और फिर इसलिए धीरू भाई अंबानी जी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यूज करते हुए ऑयल रिफाइनरी बना दी। अब इस चीज से इनका दो काम हो गया। पहला तो ये कि रॉ मटेरियल के लिए इनकी दूसरी कंपनियों पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई और कॉस्टिंग भी कम पड़ने लगी। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जिनसे ये पहले रॉ मटेरियल्स लेते थे अब उन्हें वो खुद रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगे जिनसे इनकी प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ। और इसी के साथ हमें जामनगर रिफाइनरी खोलने के पीछे का आइडिया क्या था ये भी पता चल गया। तो अब ये जानते हैं कि ये कंपनी कब और कैसे बनी। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और आरपीएल जो अब मर्ज होकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन चुकी है। इन्होंने भारत में अपनी सबसे पहली रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी का कंस्ट्रक्शन जामनगर गुजरात में 1996 में किया था। इस यूनिट को सबसे बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल भी कहा जाता था। इस रिफाइनरी का फेज 1 लेट श्री धीरू भाई अंबानी जी ने बनाया था। इस रिफाइनरी का फेज 1 5000 एकड़ की जमीन पर 31 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बनाई गई थी। इसमें 350 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगाए गए थे। 105 माइल रोड्स
का निर्माण हुआ था। फैमिलीज के रहने के लिए घर बनवाए गए थे और एक आईपी नेटवर्क बनाया गया था जिसमें 2500 टर्मिनल्स कनेक्ट हो सकते थे और 200 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक्स केबल बनी थी और भी काफी सारी चीजें लगाई गई थी और ये सारी चीजें सिर्फ 3 साल के अंदर ही की गई थी। 1999 में रिफाइनरी का फेज 1 बनकर था और वो भी बाकी रिफाइनरीज के कंपैरिजन में काफी कम कॉस्ट पर बनाई गई थी। इसी रिफाइनरी का सेकेंड फेज मुकेश अंबानी जी ने 2008 में बनाकर कंप्लीट कर दिया था और ये भी फेज 1 के टक्कर की ही थी। और अगर इन दोनों फेजेस को मिला दिया जाए तो ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां फेज 1 की प्रोडक्शन कैपेसिटी 33 मिलियन टन पर ईयर और 6,60,000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल पर डे की थी। वहीं फेज 2 की प्रोडक्शन कैपेसिटी 35.2 मिलियन टन पर ईयर और 5,80,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे की थी। इस रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग यूरोप, यूएस, जापान, द मिडिल ईस्ट एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। इस सेकेंड रिफाइनरी में हर पार्ट को बनाने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा नक्शे लगे थे और इस पे एक वक्त पे 80,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते थे। इस रिफाइनरी के डिजाइन पर कंबाइंड टोटल 1 करोड़ घंटे का समय लगा था। इसमें 18,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल लगाई गई थी और 250 किलोमीटर की रोड बनाई गई थी और ये सब मुकेश अंबानी जी ने अपने दम पर बनवाई थी और कुछ चीजों में पहले फेज से बेहतर या तो उसके बराबर ही बनवाई थी और अपने पिता के शुरू किए बिजनेस को काफी सफल बनाया था। तो ये थी कंपनी के बनने की कहानी कि आखिर ये कंपनी बनी कैसे। अब जानते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। तो हम सब जानते हैं कि मुकेश भाई अंबानी यानी कि मोटा भाई गुजराती थे और वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे गुजराती और मारवाड़ी। इसका मतलब यह है कि गुजराती और मारवाड़ी लोगों के खून में ही बसा होता है धंधा और प्रॉफिट। तो ये रिफाइनरी मल्टीपल तरीके से प्रॉफिट अर्न करती थी। पहला तो ये था कि इसका प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर थी जिसकी वजह से इन्हें चीजों की कॉस्टिंग कम पड़ती थी और दूसरा ये था कि इनकी रिफाइनरी की एफिशिएंसी बाकी रिफाइनरीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। जहां दूसरे रिफाइनरीज का वेस्ट अप्रॉक्स 5% होता है, वहीं इनकी रिफाइनरीज का वेस्ट सिर्फ 0.2% ही है। तीसरा ये है कि इनकी रिफाइनरी का CI भी बाकी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। CI यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स किसी रिफाइनरी की उस क्वालिटी के बारे में बताता है जो कि कोई रिफाइनरी क्रूड ऑयल के सबसे खराब क्वालिटी में से कितना अच्छा रिफाइनरी प्रोडक्ट निकाल सकती है, इंक्लूडिंग फ्यूल्स एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अगर सरल भाषा में इसे कहे तो क्रूड ऑयल में से जो भी रिफाइनरीज जितना ज्यादा बाय प्रोडक्ट बना पाएगी उसका CI उतना ही ज्यादा होगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की CI 12.7% से बढ़कर 21.1% हुई है, जो कि 66% की इंक्रीमेंट है, जिससे ये कैपेबल बन जाता है कि ये वाइड रेंज में प्रोडक्ट बना सकती है और प्रॉफिट मार्जिन को बूस्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में जाने पहचाने कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी की रिपोर्ट पर कमेंट करते हुए कहा है कि पिछले 2 साल से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 150 से बढ़कर 170 अलग अलग तरीके के क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस किया है। तो अब बात करते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि मुकेश अंबानी काफी विजनरी बिजनेसमैन थे। वो प्रॉब्लम के आने पर एक्शन लेने के बजाय पहले से ही दूर की सोचते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और इसका एग्जाम्पल हमें इस रिफाइनरी से ही मिल सकता है, क्योंकि अब मोटा भाई ने इस रिफाइनरी को रीस्ट्रक्चर करने का सोचा है, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल को हटाकर EV सेक्टर में धीरे धीरे आ रही तेजी को देखकर वो भी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की डिमांड्स में कमी आने वाली है। तो इसलिए वो धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन को कम कर इसकी जगह सिर्फ केमिकल्स जो इंडस्ट्री में काम आता है और जिसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है, सिर्फ वही चीज बनाएंगे। आज से कुछ सालों बाद कंपनी जितना पैसा आज बना रही है उसका डबल बनाएगी। सारे न्यू एज बिजनेस जैसे कि ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, टेलीकॉम, ये सारी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जामनगर से आ रही प्रॉफिट से ही की जा रही है। तो आज हमने जाना जामनगर की रिफाइनरी के बारे में कि ये कैसे बाकी रिफाइनरी से सुपीरियर है, कैसे कम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर देती है और मोटा भाई की इस पैसे के कुएं को कभी सूखने नहीं देती। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।